7 फरवरी 2026 को आसाम भारतीय जनता पार्टी के सरकारी एक्स अकाउंट से एक वीडियो जारी की गई। बज़ाहिर ये एक सियासी पैगाम था, मगर उसकी जुबान, अलामतें और पेशकश ने पूरे भारत ही नहीं दुनिया भर में खतरे की घंटियां बजा दी। उस वीडियो में आसाम के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा को एक राइफल थामे दिखाया गया। वो बंदूक अलामती तौर पे चंद फरेमशुदा तस्वीर की तरफ सीधी की गई थी। उन तस्वीर में एक दाढ़ी वाला मुसलमान, एक टोपी पहने शख्स और ऐसे चेहरे शामिल थे जो वाज़ेह तौर पे मुसलमानों की शनाख्त से जोड़े जा सकते हैं। वीडियो में अल्फाज थे पॉइंट ब्लैंक शॉट, नो मर्सी और एक ऐसा नारा जो बरसों से आसाम की सियासत में जहर घोलता आया है कि गैर मुल्कियों से पाक आसाम। यह वीडियो चंद घंटों बाद डिलीट कर दी गई, मगर तब तक देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर लाखों लोग इसे देख चुके थे, उस पर बहस शुरू हो चुकी थी और सबसे बढ़ के यह सवाल उठ चुका था कि क्या यह महज सियासी इश्तियाल था या एक खुली धमकी। नाक़दीन ने फौरी तौर पर इसे मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाने के मुतरादिफ करार दिया, खास तौर पर बंगाली बोलने वाले मियां मुसलमानों के लिए, जिन्हें हेमंता बिस्वा शर्मा बरसों से बांग्लादेशी दरअंदाज करार देते आए। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, इस वीडियो की सबसे खतरनाक बात यह थी कि यह महज अलामती नहीं रही। क्लिप में असल फुटेज के साथ एडिट शुदा या AI से तैयार करदा मनाजिर शामिल किए गए, जिनमें गोलियां अहदाफ को लगती दिखाई गई। और यही वो लम्हा था जब बात नफरत अंगेज बयान से निकल के नस्ल कुशी की तरगीब के इल्जाम तक पहुंच गई। लोगों ने सवाल उठाया कि अगर एक रियासत का वजीर आला इस अंदाज में मुसलमानों को निशाना बनाए तो निचली सतह पर बैठा कोई इंतहा पसंद किस हद तक जा सकता है। यह वाकया अचानक नहीं हुआ। अगर पिछले चंद बरसों पर नजर डाली जाए तो हेमंता बिस्वा शर्मा का तर्ज सियासत वाज़ेह तौर पे खास समत में जाता दिखाई देता है। वो बार बार मुसलमानों को, खास तौर पे बंगाली नैयाद मुसलमानों को आसाम की शनाख्त के लिए खतरा करार देते रहे। कभी उन्होंने ये बयान दिया कि मुसलमान ऑटो ड्राइवर कम किराया लेंगे, बाद में वजाहत की गई कि बात दरअंदाजों की थी। कभी उन्होंने अवाम से यह कहा कि ऐसे लोगों के साथ अदम ताउन इख्तियार करें, न उन्हें घर किराए पर दें, न मुलाजमत दें, न उनसे खरीदो फरोख्त करें। अगरचे सरकारी मौक़िफ़ यही रहा कि यह सब कौमी सलामती के लिए है, मगर ज़मीनी हकीकत में उसके असरात खुले इम्तियाज़ और खौफ की सूरत में सामने आए। सियासी रद्द-ए-अमल भी फौरी और सख्त था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस वीडियो को खुला नस्ल कुशी का पैगाम करार दिया। पार्टी रहनुमाओं के सी वेणुगोपाल और सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि इसे महज ट्रोल मवाद कह के नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और अदलिया को फौरी मुदाखलत करनी चाहिए। मुखालिफिन ये कहते हैं कि जब नफरत रियासती सरपरस्ती में दिखाई जाए तो पूरे जमहूरी निजाम के लिए खतरा बन जाती है। इसी दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने 9 फरवरी को हैदराबाद में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और उनका मौक़िफ़ था कि यह वीडियो नस्ल कुशी पर उकसाने के जुमरे में आती है और ऐसे मवाद को आम करना मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद को मामूल बना देता है। अगरचे ताहाल किसी FIR की बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई, मगर असदुद्दीन अवैसी के इक़दाम ने दबाव को कई गुना बढ़ा दिया। इस पूरी बहस को समझने के लिए आसाम की आबादी का तनाजुर बहुत अहम है। आसाम में मुसलमान तकरीबन 34% है और उनमें एक बड़ी तादाद बंगाली बोलने वाले मियां मुसलमानों की है। ये वो तबका है जो दहाइयों से वहां आबाद है, मगर जिसकी शहरियत और वफादारी बार बार सवालों के घेरे में लाई जाती है। 2016 में बीजेपी के इक्तदार में आने के बाद और 2021 में हेमंता बिस्वा शर्मा के वज़ीर आला बनने के बाद इस कम्युनिटी के खिलाफ रियासती कार्रवाइयों में वाज़ेह तेजी आई। इंसानी हुकूक की तंजीमों की रिपोर्ट्स इस सूरत हाल को और ज्यादा संगीन बना देती है। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और UN के माहिरीन ने बारहा आसाम में मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरी बेदखलियों, तशद्दुद और मावराए अदालत हलाकतों पर तशवीश का इजहार किया। मई 2025 के बाद से 300 से ज्यादा बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को बगैर शफाफ कानूनी अमल के हिरासत में लिया गया या बांग्लादेश भेज दिया गया, जिनमें भारतीय शहरी भी शामिल थे। उसके साथ साथ मुल्क भर में शहरियत की जांच पड़ताल के नाकिस निजाम के बायस तकरीबन 20 लाख मुसलमानों को फहरिस्तों से खारिज कर दिया गया, जिसने लाखों लोगों को बेयकीनी में मुब्तला किया। रियासती तशद्दुद की मिसालें भी मुसलसल सामने आती रही। 2025 में पूरे भारत में कम अज कम 50 मुसलमान कत्ल हुए, जिनमें से 23 वाकयात में रियासती एहलकार मुलव्वस थे और आसाम उनमें नुमाया था। बेदखली मुहम्मद के दौरान पुलिस फायरिंग से हलाकतें हुई, जिनमें एक 19 साल बंगाली नैयाद मुसलमान की मौत ने खास तौर पर गम गुस्से को जन्म दिया। इसके अलावा हुजूम के हाथों कत्ल के वाकयात, कभी गाय के नाम पे, कभी चोरी के इल्जाम पे
नागांव, मोरेगांव और दीगर अजला में ये वाकयात रिपोर्ट होते रहे। घरों की मिसमारी एक और संगीन पहलू रहा। 2016 के बाद से 17,000 से ज्यादा खानदान, जिसमें अक्सरियत बंगाली मुसलमानों की थी, बेदखल कर दिए गए। सिर्फ जून 2025 के बाद 5,000 से ज्यादा खानदान मुतासिर हुए। जनवरी 2026 में सोनतपुर में 1200 घरों का मिसमार किया गया, जबकि फरवरी में हेलकांदी में 516 घर गिरा दिए गए। 50,000 से ज्यादा अफराद 160 मुरब्बा किलोमीटर रकबे से बेघर हो चुके हैं। हालांकि इंडियन सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पे बगैर कानूनी अमल के ऐसी कार्रवाइयों से मना कर चुकी। फिर एक और वाकया पेश आता है जो महज एक गांव की झड़प का नहीं है, ना ही उसे चंद घंटों की कशीदगी कह के नजरअंदाज किया जा सकता है। मणिपुर का वाकया। मणिपुर गुज़श्ता 3 बरस से ऐसी आग में जल रहा है जिसके लिपटे वक्त के साथ बुझने की बजाय मजीद फैलती दिखाई देती है। फरवरी 2026 में अखरौल जिला के लटन गांव में तांगल और कोकी बरादरियों के दरमियान होने वाली झड़प ने एक बार फिर यह वाजे कर दिया है कि यह तनाजा वक्ती नहीं बल्कि गहरी सियासी, नस्ली और इंतजामी पेचीदगियों का नतीजा है। दर्जनों मकानात नजर आतिश कर दिए गए। फायरिंग के तबादले में लोग जख्मी हुए हैं। सैकड़ों खानदान बेघर हुए हैं। कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। भारी नफरी तयनात है। मगर सवाल वही है कि मसले की जड़ कहां है और उसका हल क्या है। मणिपुर की आबादी मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों के ऊपर मुश्तमिल है। वादी में अक्सरियती मैती बरादरी आबाद है, जबकि पहाड़ी इलाकों में कोकी, जो और नागा कबाइल की बड़ी तादाद रहती है। आईनी ढांचे के तहत पहाड़ी इलाकों को कुछ हद तक खुद मुख्तारी हासिल है, यानी जमीन की मिल्कियत और कबाइली शनाख्त के कवानीन अलग नौइयत रखते हैं। लेकिन गुज़श्ता दहाई में जमीन, सियासी नुमाइंदगी, वसाइल की तकसीम और शनाख्त के सवालात ने कशीदगी को बढ़ा दिया। मई 2023 में शुरू होने वाले बड़े नस्ली फसादात ने रियासत को गहरे बहरान में धकेल दिया। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक सैकड़ों अफराद मारे गए हैं, हजारों जख्मी हुए हैं, 60,000 से ज्यादा लोग वहां पे बेघर होकर कैंपों में मुंतकिल हो चुके हैं, हजारों मकानात और इबादत गाहें तबाह हो चुकी हैं। और इस पस मंजर में फरवरी 2026 का वाकया किसी अलग थलग वाक़े के तौर पर नहीं देखा जा सकता। 8 फरवरी 2026 को उखरौल के लटन गांव में तांगल और कोकी बरादरियों के दरमियान तसादुम की इत्तलात सामने आई। तांगल हो सकता है कि वहां पे नाम मुख्तलिफ हो और मैं प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती कर रहा हूं। सोशल मीडिया की रिपोर्ट से बताती है फायरिंग और आतिशजनी के वाकयात हुए। 50 से ज्यादा मकानात जलाए गए, 300 से ज्यादा अफराद बेघर हुए, 15 के करीब अफराद के जख्मी होने की खबरें गर्दिश करती रहीं। हालात बिगड़ने पर जली इंतजामिया ने फौरी तौर पर दफा 144 नाफिज कर दी और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स समेत हजारों एहलकार तैनात किए गए ताकि मजीद फैलाव रोका जा सके। सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक यह इकदाम अमन व अमान बहाल करने के लिए जरूरी था, लेकिन मकामी तंजीमों और इंसानी हुकूक के कारकुनान का कहना है कि महज कर्फ्यू और फौजी नफरी मसले का हल नहीं है, क्योंकि बुनियादी अदम एतमाद और सियासी बेचैनी जूं की तू मौजूद है। इन ताज़ा वाकयात के बाद कोकी ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी रहनुमाओं से मुदाखलत की अपील की है। उनका दावा है कि 2023 से अब तक 250 से ज़ायद कोकी अफराद नस्ली तशद्दुद में मारे जा चुके हैं। हजारों घर तबाह हुए हैं, दर्जनों इबादत गाहें ढा दी गई हैं और काउंसिल ने एक आज़ाद बैनुल-अक़वामी तहकीकी ज़िम्मेदारान के एहतसाब और एक अलहदा कोकी रियासत ये यूनियन टेरिटरी के क़याम का मुतालिबा कर दिया। और ये मुतालिबा नया नहीं है। 2023 के फसादात के बाद भी कोकी तंजीमें पहाड़ी इलाकों के लिए अलग इंतजामी ढांचे की बात करती रही। उनका मौक़िफ़ है कि मौजूदा रियासती ढांचा उनकी सलामती और सियासी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा है। कोकी क़यादत का यह कहना है कि अगर एक अलहदा रियासत या बराह रास्त विफाक के ज़ेर इंतज़ाम यूनियन टेरिटरी कायम की जाए तो पहाड़ी कबाइल को अपनी ज़मीन, अपनी सकाफ़त और सियासी नुमाइंदगी पर बेहतर कंट्रोल हासिल होगा। और उनके मुताबिक मौजूदा इंतज़ामिया में पुलिस और दीगर इदारों में मेती बरादरी की अक्सरियत है, जिससे गैर जानिबदारी पर सवाल उठते हैं। दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत देखें और रियासती क़यादत देखें, इस मुतालिबे को मुस्तरद करती। उनका मौक़िफ़ है कि रियासत की तकसीम मसले को मज़ीद पेचीदा कर देगी। एक तरह वो अपने तय ठीक हो गए और अलहदगी पसंद रुझानात को तक़वियत मिलेगी। हुकूमत कहती है आईनी फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता है, लेकिन फसादात के इब्तदाई मरहले में पुलिस असलहा खानों से बड़ी तादाद में हथियार लूटे जाने की खबरें सामने आई हैं। सरकारी इदारों-शुमार भारत के बताते हैं 1000 से ज़ायद हथियार और लाखों कारतूस लापता हो गए। नाक़दीन का यह कहना है यही असलहा बाद में मुख्तलिफ झड़पों पर इस्तेमाल हुआ, जिससे तशद्दुद की शिद्दत बढ़ी। अगरचे हुकूमत ने हथियार वापस करने की अपीलें की और बाज़याब भी हुए, लेकिन मुकम्मल बहाली नहीं हो सकी। इंसानी हुकूक के ग्रुप्स ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि गिरफ्तारी और मुकदमात में तवाज़ुन ही नहीं रखा गया। और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों की बड़ी तादाद कोकी या जो बरादरी से ताल्लुक़ रखती है और सरकारी हल्के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं और कहते हैं कि कार्रवाइयाँ शवाहिद की बुनियाद पर हो रही हैं, ना कि नस्ली शनाख्त की बुनियाद पर। तशद्दुद के नतीजे में हज़ारों अफराद आर्जी कैंप्स में रहने पर मजबूर हैं।
تعلیم، صحت اور روزگار کے مسائل بڑھ چکے ہیں۔ کئی خاندان اپنے آبائی علاقوں میں واپس جانے سے ہچکچا رہے ہیں کیونکہ انہیں سیکیورٹی کی ضمانت نہیں مل رہی۔ لمبے عرصے تک کیمپس میں قیام نے بچوں کی تعلیم اور نفسیاتی صحت کے اوپر اثر ڈالا ہے۔ ریاستی حکومت نے بحالی اور معاوضے کے اعلانات کیے ہیں، مگر متاثرین کے مطابق یہ اقدامات ناکافی ہیں۔ بنیادی سوال ہے کہ کیا اعتماد کی فضا بحال ہوگی؟ نہیں، محض مالی امداد مسئلے کا حل نہیں ہے۔ منی پور، آسام اور پھر اس کے بعد اب بنگلہ دیش کے الیکشن کے اوپر گہری نظر، یہ ہے بھارت کی اپنی پالیسی جہاں پہ نسلی تشدد ہو رہا ہے، اقلیتوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دنیا بھر میں ڈھنڈورا ہے۔ سب سے بڑی جمہوری ریاست، یہ ہے جمہوری ریاست کے چہرے سے نوچا ہوا نقاب۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔